तो जब तक उसको जो है लर्निंग का परिभाषा ही होता है कि उसको हम कार्य रूप में कैसे उतारते हैं। हम लोगों को भी ट्रेनिंग में स्कूल कॉलेज के ट्रेनिंग में सब बताया गया था कि भाई लर्निंग का मतलब होता है सिर्फ आप सीखो से मतलब नहीं, आप इससे धरातल पर कितना उतार रहे हैं, मतलब ये होता है। तो हम लोग तो इस चीज को समझ रहे हैं, सब कुछ मतलब मैनेज किए हैं। चलिए आप सभी लोग नमस्कार। नमस्कार। आज का सबसे बड़ा टॉपिक हमारा जो रहेगा, हम अपने जीवन में सुधार कैसे करें। कितने लोग सुधार करने के लिए तैयार है, पहले बताइए। सब तैयार हैं, केवल हाथ से उठाइए। कितने लोग तैयार हैं सुधार करने के लिए? पक्का? यस सर। 100% श्योर? यस सर। आप कहते नहीं है कोई आदमी, क्योंकि सुधार करवाने का बहुत सारा तरीका हम बता चुके हैं, इम्प्लीमेंट भी करवाने के लिए जोर दिए हैं, लेकिन कोई आदमी नहीं तैयार हुआ। हर बार सर हाथ उठा देने से या हर बार स्वीकार कर लेने से जीवन में सुधार नहीं आएगा, जब तक कि यहाँ पर धिक्कार नहीं आएगा। कहा जाता है कि अगर कोई आपका समाज में या कहीं भी आपका बेइज्जती करता है तो आपको उसे घबराना नहीं चाहिए कभी भी। अगर कोई आपके बारे में गलत शब्द बोल रहा है तो भी मत घबराइए, वही आपका मजबूती बनेगा। लेकिन हम सबसे ज्यादा किस चीज के लिए डरते हैं? लोग क्या कहेंगे। कुछ भी करने से पहले वो क्या कहेंगे। अब थोड़ा देर पहले यही बात हो रहा था कि हमारा सीधा एक ही सिद्धांत है, हम जीवन में अगर आए हैं, हम किसके दम से आए? हम इस दुनिया में किसके दम पर आए? अपने माता पिता के दम पर। हर कोई है कि नहीं? और हम जिसको दुनिया में लाए हैं अपने दम पर। दो ही चीज के लिए आदमी का जिंदगी, आपको अगर जिंदगी देखना है तो मात्र दो चीज के लिए सोचिए। पहला, हम किसके दम पर आए हैं, और हम अपने दम पर किसको लाए हैं। क्या हम रियलिटी में सोचते हैं? और तीसरा, जब आ ही गए हैं और किसी को ले ही आए हैं, तो हम कुछ ऐसा क्यों न करें कि हमारे बाद में हमारे बहुत सारे पुश्ते हमारे याद को रखें। लेकिन अभी 90% क्या है, वही बात जो थोड़ी देर पहले हो रही थी, हम लोग उस समाज के पीछे पागल है जो हमारे बाद हमारा अस्तित्व भी नहीं संभाल कर रख सकता है। सर कितने लोग आप लोगों को लग रहा है कि आपके बाद आपके परिवार को, आपके अस्तित्व को आपका समाज संभाल लेगा? ईमानदारी से सोच लीजिए। या कितने लोगों को लग रहा है कि हम जो अभी कर रहे हैं, हमारे बाद उस चीज से हमारा अगला पीढ़ी सुरक्षित हो जाएगा? क्या राजू सर, हो सकते हैं क्या? आप लोग एक चीज समझाते हैं, फिर कहीं समझ में आ जाए। एक नॉर्मल व्यक्ति रोज कितना देर काम कर सकता है? 8 घंटा। महीने में 240 घंटा। साल में कैलकुलेटर निकाल लीजिए, वो कभी तक होगा। साल में कितना घंटा वर्क कर सकते हैं? नॉर्मल सर है चीज। और इतना हर कोई जान रहा है कि जितना घंटा जो काम करेगा उतना रुपया हो कमाएगा। फाइनल बात है, 2880 घंटा। जितना घंटा काम होगा उतना घंटा काम, पैसा उतना घंटा का मिलेगा। 2880। 240 गुणे 12 कीजिए। 2880। 2880। अच्छा, एक नॉर्मल व्यक्ति कितने साल तक काम करता है? 60 साल उम्र तक करता है। हम पूछे कितना साल तक काम? 35 से 40 ईयर्स। अगर 20 साल की उम्र से काम शुरू किया तो 40 साल। क्या? 35 ईयर्स से 40 ईयर्स। 40 ईयर्स। 2880 गुणे 40 कीजिए। 1,15,200 घंटा।
यही अगर सर काम पूरा जीवन में आप काम कीजिएगा, जबकि हम इसे छुट्टी नहीं हो रहे हैं, लगातार काम करते रहिएगा तो इतना काम कीजिएगा, कंटिन्यूअस वर्क। और यही इसी घंटा में जितना है तरक्की कर लीजिए, पैसा कमा लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। सही बात है। एक नॉर्मल जॉब वाले का हम बात कर रहे हैं, या नॉर्मल आप अपना बिजनेस चला रहे हैं तो बात कर रहे हैं। अमीर लोग कैसे कहे दिन में अमीर बन जाते हैं, वह कैसे अपना 5, 6, 7, 8, 10 पुष्प को सुरक्षित कर देते हैं, क्योंकि वह अपने घंटों की संख्या में बढ़ा देते हैं। आरसीएम कैसे आपको सुरक्षित करेगा? फर्स्ट ईयर, हम फर्स्ट महीने में फर्स्ट ईयर का बात कर रहे हैं। पहला साल रोज 2 घंटा, और वो भी कौन सा? अपना बर्बाद किया हुआ समय। कौन सा समय? जो समय आप झूठ मूठ का अपने समाज, भोज भात, सुख श्राद्ध या रिलेशन निभाने में, या कोई नौजवान है तो लवर्शिप निभाने में, कोई फ्रेंडशिप निभाने में, नॉर्मल एज होता है रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, लवर्शिप, बर्बाद समय यही पर होता है। तो इसमें जो आप बर्बाद कर रहे हैं उसमें से मात्र हम मांग रहे हैं आपसे 2 घंटा। लेकिन उससे पहले एक चीज समझिए, जैसे मान लीजिए अमोद सर का इनकम है 1 लाख रुपए महीना, तो अमोद सर आपका 1 लाख अगर महीना इनकम है, और आपके पास अगर मान लीजिए गुप्ता जी आपका बहुत प्रेमी आदमी है, बहुत प्रिय आदमी है, और ये आपके पास है, बोले कि अमोद सर हम ऐसे LIC का एक कोड लिए, हमको इंश्योरेंस दीजिए, आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, आप हाईएस्ट कितना इनको दे दीजिएगा महीना का? ज्यादा है तो 10,000 तक दे सकता है, हाईएस्ट 10,000 तक। यानी कितना दे रहे हैं सर? इनकम का 10%। और ये रियलिटी है, क्योंकि उसमें इनका और भी खर्च है, ये पूरा पैसा तो नहीं दे देंगे, प्रेमी है तो भी बहुत करेंगे तो 10%। क्यों? चलिए इसी बहाने 10,000 जमा हो जाएगा। और कितने दिनों के लिए करेंगे? 20 साल 25 साल के लिए करते हैं ना सर। अच्छा, वही हम 10,000 का मान लीजिए सालाना ही सपोज कीजिए, तो 10 साल पे 20 साल में 2 लाख रुपया हुआ। लेकिन क्या हमको 2 लाख ही मिलता है? 3-4 गुना बढ़कर मिलता है। अब इन्वेस्ट क्या कर रहे हैं? छोटा छोटा अमाउंट। सेम सर यहाँ भी आपको छोटा छोटा समय इन्वेस्ट करना है। अमाउंट यहाँ क्या आरसीएम आपसे सर 1 लाख 2 करोड़ मांगिए क्या? कि नहीं, आपको पार्टनरशिप दे रहे हैं 2 करोड़ रुपया दे दीजिए। बार बार हर मीटिंग में क्या कहा जाता है? आप अपना जो भी बेकार समय कहीं पे गंवा रहे हैं उस समय को यहाँ लगा दीजिए। अब मान लीजिए फर्स्ट साल आप काम किए और 2 घंटा रोज का, 365 दिन होता है, हम कहते 300 दिन ही काम किए, 65 दिन छुट्टी मारे। तो फर्स्ट ईयर कितना आप काम कर लिए सर? 720 600 आवर। बात को सर सही से समझिएगा, हम क्या बोले? 365 दिन होता है, 65 दिन हटा दिए, 300 दिन ही काम किए, 2 घंटा, लेकिन रोज 2 घंटा रोज। तो एवरेज कभी हो सकता है कि आप ज्यादा भी कर लीजिए, हाँ, कम भी कर लीजिए, एवरेज लेकिन रोज होना चाहिए वो। या नहीं अगर 5 घंटा कर लिए तो फिर 3 दिन नहीं करेंगे, वो चीज नहीं। अगर रोज हम भोजन कर सकते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है क्या रात में आप कुछ अच्छा पकवान बन गया, 4-5 रोटी खाते हैं नॉर्मली, 8 रोटी खा ली, क्या हो सकता है प्यार से कभी गरम गरम रोटी मिल जाएगा तो 3 को ज्यादा ही चला जाता है, क्या अगला दिन भोजन छोड़ दिए? तो जब अगला दिन भोजन नहीं छोड़ सकते हैं तो फिर 4 घंटा काम करेंगे, अगला दिन काम क्यों नहीं करेंगे? अच्छा अमोद सर आप स्कूल चलाते हैं, गुप्ता सर भी स्कूल चलाते हैं, हो सकता है कभी ज्यादा स्टूडेंट आ जाए, भीड़ ज्यादा हो जाए, 10 घंटा की जगह आपको 15 घंटा स्कूल में काम करना पड़े, तो कब रेस्ट कीजिएगा? ऐसा क्या होता है? अच्छा राजू सर, हो सकता है कपड़ा का दुकान है, आज हो गया लगन है, कुछ डेथ कर गया, लोग कुछ हुआ, आपका एक ही बार में 1 दिन में 1 लाख का माल बिक गया, और पहले पूरा महीना में 1 लाख का बिकता था। बात समझिएगा, अभी क्या हुआ? 1 दिन में 1 लाख का बिक गया, और पहले क्या था? पूरा महीना में 1 लाख का बिकता था। 1 महीना तक दुकान बंद कर दीजिएगा, हम लोग शटर उठेगा कि नहीं उठेगा? फिर एक ज्वाइनिंग निकल जाता है तो 7 दिन कला सूझ जाते हैं आप लोग। अरे सर आपको हो सकता है 1 दिन में 10 फिजियोथेरेपिस्ट मिल जाए, जिसको फिजियोथेरेपी करना है 10 दिन, 10 आदमी को एक ही दिन में, और ऐसे नॉर्मली आप 2-3 आदमी को रोज कर रहा है, तो 3 दिन आराम कीजिएगा।
अच्छा, जब सारा लोग प्रोफेशनल अपना अपना है प्रोफेशन में, वहां आराम नहीं कर सकते, फिर यहाँ आराम क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ का विजन ही क्लियर नहीं है। राइट है रॉन्ग? अब क्या किया, पहला 1 साल 2 घंटे रोज काम किया, हम कितना काम किया सर? 600। और यह 1 साल का मेहनत किया, हमारा लग लाया कि सेकेंड ईयर में पहले हम क्या अकेले 10 लोग हमारे साथ तैयार हो गए, और फिर 10 लोग 2-2 घंटा काम किए। अब रोज का कितना घंटा काम हो रहा है? 12। अगर 1 साल रोज 2 घंटा आप अगर टाइम निकालते हैं, 1 साल रोज 2 घंटा टाइम निकालते हैं, तो नेक्स्ट ईयर 10 आदमी तैयार होना बहुत बड़ा बात नहीं है कि महीना का 1 आदमी भी नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि हम पैसा दिन पहले हटा चुके हैं। तब 10 महीना ही माने, तो 1 आदमी महीना में और 2 घंटा रोज काम कर रहे आदमी, तो कोई आदमी आप बता दीजिए नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है सर। क्या है सर? 2 घंटा अगर रोज ईमानदारी से लोग काम करें, क्या महीना में 1 आदमी हमारे साथ तैयार होंगे कि नहीं काम करने वाले? और 2 घंटा ही काम करने वाले पॉसिबल है? यस सर, यस। यानी कि उसके बाद क्या हो जाएगा, रोज का हमारा काम कितना जाएगा? 20 घंटा। 20 घंटा, और 20 घंटा में 300 कीजिए, छः 6000 घंटा हुआ। यानी सेकेंड ईयर हमारे साथ काम कितना हुआ? 6000 घंटा। तीसरा साल, अच्छा हम पहला साल 2-2 घंटा काम किए तो 10 लोग तैयार हो गए, तो फिर 10 लोग काम करेंगे, फिर तो 10-10 लोग तैयार करेंगे हम लोग। अब रोज का कितना हो रहा है? 200 घंटा रोज का काम। अब कितना काम हो गया? 60,000। 60,000 घंटा हुआ काम। चौथा साल आते हैं, 1000 आदमी आएंगे, 2 आवर 2000 घंटा। अब 2000 गुणे 300, कितना घंटा सर काम हुआ? 6 लाख घंटे। यह पूरा जीवन में कितना काम कर रहे हैं? 1,15,200। उसका एवरेज में 1 लाख मान लेते हैं। यहाँ कितना पर आ गए? क्या साल में? 4 साल। यहाँ कितना साल लग गया? जिंदगी 40 साल। खत्म। जिंदगी खत्म। यहाँ जो काम पूरा 40 साल आपको लगता है अगर सिस्टमेटिक तरीका से कीजिए, और यहाँ कितना देर खट रहे हैं? 8 घंटा। यहाँ 2 घंटा का, यहाँ कितना देर लग रहा है? 2 घंटा। अगर यहाँ वाला कैलकुलेशन अगर यहाँ बैठा दे तो क्या होगा? कभी सोचे? बवाल हो जाएगा। और बवाल तब मचेगा जब हम अपने भेजा में बवाल मचाएंगे। यस सर। अब जोड़ लीजिए, आपका 1,15,200 घंटा में आप पूरा जीवन में कितना कमा रहे हैं? अगर पूरा जीवन में हम कहते हैं कि आप 50 लाख रुपए कमा लिए, 1 करोड़ कमा लिए, 1,15,000 घंटा का बात कर रहे हैं सर, और पूरे जीवन के कमाई का, तो तुरंत हम 4 साल के बाद यहाँ कमा सकते हैं। लेकिन कब? जब सिस्टम से काम करेंगे तब। 2 घंटा मतलब 2 घंटा। अब ईमानदारी से बोले क्या करते हैं? हम 2 घंटा नहीं, अब सोचते हैं पहले हम 1 घंटा कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य सर कि जो घंटा निकालिए, जो आवर आपका निकल गया सिम के लिए ही होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। और रेगुलर हम 2 घंटा हटा दीजिए। अब हम इसको करते हैं 30 मिनट। यानी आधा घंटा भी ईमानदारी से समय निकालते हैं तो 4 साल के बाद जबकि जिंदगी भर के काम किए के बराबर नहीं ऊपर जाएगा। और यही दशा से अगर हम 10 साल का कैलकुलेशन कर ले तो क्या होगा? आधा
घंटा भी समय निकालकर ईमानदारी से आप अपना जीवन बदल सकते हैं। मात्र आधा घंटा समय निकालकर। आधा घंटा में कहिएगा सर आधा घंटा में क्या कर लेंगे, तो आधा घंटा में हम एक आदमी को बताएंगे। अगर आधा घंटा में एक आदमी को बताते हैं तो 300 आदमी को हम पूरा साल बताते हैं, और 300 आदमी में हम कहते हैं 30 आदमी आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत घटिया से घटिया प्लान देते हैं, आपको बोलने नहीं आता है, आपको समझने नहीं आता है, बस सीधा जाते हैं जय सिंह सर एक मेरा प्रोडक्ट है सर, देखिए 30 को आदमी क्या आपसे नमक और तेल भी नहीं ले सकता है। अगर पहला साल 30 आदमी ले रहा है और हम कहते हैं 30 आदमी में से 3 आदमी ही आपके साथ काम करने लगा, तो आप हो गए 4 आदमी। अब 4 गुने 300 कितना प्लान हो जाएगा सर? 1200 प्लान। फिर आ जाइए 10% पर 120 आदमी आए। सब छोटा 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 काम करके बहुत बड़ा काम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्लस नहीं होता है, यहाँ मल्टीप्लाई होता है। और शुरू में भी आप लोगों को बताया था कि नॉर्मल लाइफ में और यहाँ पर क्या होता है। यह हम है और यह हमारा टारगेट है, जीवन भर में लेते हैं। अच्छा ईमानदारी से आप बोलेगा 8th क्लास में थे तो आप क्या बनना चाहते थे? कस के पूरी बोल्डली सर प्रोफेसर। प्रोफेसर। 10th में जाने का क्या टारगेट था? 11th में 11th में क्या टारगेट बोला? सिविल सर्विस। सिविल सर्विस। 12th पास हो गए, अभी का टारगेट बताइए। सिविल सर्विस के लिए क्या क्या कौन कौन सा प्रोसेस है और क्या करना चाहिए? ये नहीं घबराइए कि लोग आप यह मत सोचिए कि आपको अति क्या जा रहा है, आप में क्या होता है, सीखने का क्या तरीका, वो चीज बताया जा रहा है कि होता क्या है रियल में। हम जो भी है हम सभी लोग मिडिल क्लास से, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा हाई क्लास है, और सभी लोगों का ये चीज होता है कि हम अपना क्षमता बना कम, लेकिन सपना बहुत बड़ा है। और टूटता कैसे है सपना, वो भी बताएंगे। सपना नहीं हुआ। अच्छा ये बताने से सिविल सर्विस आपको निकालने के लिए जो जो चीज करना चाहिए उसका आप कितना % करते हैं? अभी नहीं हो रहा है सफाई, अभी एग्जाम हुआ है कैसे? अगर सपना मेरा है, अच्छा एक चीज बताइए, उसके बारे में सर सोच रहे हैं। अच्छा एक चीज, अब उसका उपाय है, टेंशन नहीं लीजिए। उसके लिए सर हमको ये करना होगा ना, सब्जेक्ट लेना होगा, कौन सब्जेक्ट लेना होगा। तैयारी आपके तरफ से क्या क्या तैयारी है उसके लिए? अभी तो स्टार्ट करना है उसके लिए, अभी स्टार्ट ही पर सोच रहे हैं। जबकि सिविल सर्विस निकालने वाले बच्चे 10th क्लास से ही अपना तैयारी में लग जाते हैं। अगर इतना आसान रहता तो हर कोई सिविल सर्विस निकाल लेता। और अभी आप तुरंत के पास सोच ही रहे कि आप तैयारी कैसे शुरू करें, यानी कि आप कितना 3 से 4 साल बैक हो चुके हैं पहले ही। क्या जैसे शादी करना है तो कैसे एक गार्जियन पहले से तैयारी रखता है कि हमको बच्ची का शादी करना है या बच्चा का शादी करना है, और जिस लड़का का शादी होता है क्या वो शादी के दिन तैयारी करता है कि शादी के जब दिन उतर गया उस समय से तैयारी शुरू कर देता है? पहले से तैयारी करता है ना। तो दिन तो आपको उसी से उतर गया जिसमें आप सोच रहे वो करना, तो तैयारी तो उसी समय से होना चाहिए था। जिस तरीके से दूल्हा लिस्ट रहता है कि हमको गाड़ी में कौन कौन सा फूल लगाना है, वहां फोन करके कहता है कि पापा जी नाश्ता में ये सब आइटम थोड़ा रखिएगा, और भोजन में सब रहना चाहिए, थोड़ा बॉक्स सिस्टम का ऐसे सजावट होना चाहिए, और यहाँ जलवासा पर ऐसा व्यवस्था होना चाहिए। होता है नहीं गुप्ता सर? अभी तो जस्ट आप किया था, आपको ऐसी चीज का ज्यादा अनुभव होगा। जब सूट सिलवाने जाएगा तो ऐसे देखेगा जैसे पैसा अपना थोड़ा जा रहा है, तो सब जगह जा रहा है, टाल आज जो टालना है।
क्या सर? और यह नहीं कहता कि फिर उसका यूज कितना दिन होगा, लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है? तैयारी। सीखने वाली चीज क्या है? तैयारी। उसकी तैयारी सूट सिलवाने से दिन उतरने के दिन ही उसकी तैयारी हो जाएगा। 40 से 50 साल का खर्चा लगाएंगे इनको, चाहे जैसे हो। कभी भी वो अपना कमाई से 5,000 का छोड़िए, 1,000 का भी घड़ी नहीं पहनेगा, लेकिन ससुर के पैसा से 5,000 का घड़ी खरीदवा लेगा। 90% केस में क्या हो सर, होता है या नहीं? मेरा क्या जाता है ना, रुमाल कभी देखा ना हो, लेकिन अब रुमाल लेगा भी, एगो सेट ले लेना है। रुमाल लेगा भी तो कहाँ का? जंक्शन पर का, छत्ता में टंगा हुआ वाला। 10 रुपया। और वहां क्या कहेगा? हम रेमंड से नीचे का तो यूज नहीं करते हैं रुमाल। मेरा लेवल वैसा है, मेरा लेवल ही वही है। कभी जॉकी के शोरूम में नहीं घुसा होगा, वो भी क्या मोजा तो जॉकी का लेंगे। जूता पहने का 500-600 में जाकर मोची वाला कारखाना ढूंढेगा, कहाँ कारखाना है? वो कहेगा 600 में बनाना दीजिए। जब बात वहां पर आएगा तो तैयारी क्या है? उड़ने से नीचे तो हम पहुंचते ही नहीं, लेवल की बात है। तो यह कहना क्या चाह रहे हैं सर? देखिए, हम किसी का मतलब मजाक उड़ाना या नहीं है, मतलब कहने का क्या है कि उसका तैयारी कितना जबरदस्त है, सो देखिए। सर जो बोलते हैं माइंड मेकअप कर रहा है, माइंड भी तो मेकअप शब्द बोलेंगे कि हाँ हम लोग एक दूसरे को ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसमें मतलब कोई आदमी ईगो नहीं कोई भी बनाएंगे चीज ये कि जो सर हमको होता है पाए। कि नहीं, यह आपका क्या है? टारगेट होता है, तैयारी होता है हर चीज का। तो सेम वही तैयारी, यहाँ टारगेट, और यह क्या है? हम है। होता क्या है शुरुआत में? हम यहां से सपना बना लिए इतना बड़ा, सही है सर? और खास करके आप ज्यादा अच्छे से इस चीज को आप करिएगा। तो ज्यादा तो देख रहे हैं बच्चा दूसरे ऐसा सब पढ़ते हुए, इंटर तक देखते हैं उसको, शुरू से जो गाँव जाते हैं तो शुरू से आप देख रहे हैं, शुरू में बहुत बड़ा तैयारी, फिर क्या हुआ? तैयारी क्या फेल हो गया, अब क्या करेगा? थोड़ा सा टारगेट को कम कर लेगा कि नहीं मेरे बस का नहीं, थोड़ा कम कर लेते हैं। होता है नहीं सर? फिर पूरा जोर शोर लगाएगा, फेल हो गया 2 बार, ठीक है ना, ये भी मेरे बस का नहीं है, फिर आ जाएगा और कम कर, फिर पूरा जोर लगाया वहां पर, फिर फेल हो गया। क्या कहना है? थोड़ा एक काम ही गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है जो बार बार फेल हो जा रहा है, इसका काम मेरे लायक नहीं है। फिर क्या करेगा? और छोटा टारगेट, अब कितना पर आ गया? इतना पर। यहां से शुरू हुआ, पहले ऐसे, फिर ऐसे, अब आ गए यहाँ पर। फिर मेहनत किया, 2-3 आदमी मिल गए, रायचंद, गांव देहात में समाज रायचंद बहुत होते हैं। रायचंद जी का कहानी जानते हैं कि नहीं आप लोग? रायचंद से ही ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं, अपने बिल्कुल से नहीं। अच्छा, उनका कहानी रायचंद के जानते हैं कि नहीं? जैसे एक कहानी के जरिए चाहे समझिएगा, रायचंद का एक कहानी तो मिठाई वाला बहुत फेमस है, एक गधा वाला सुना देते हैं। रायचंद का कहानी क्या है कि एक बाप बेटा गए मार्केट, एक दिन वहां से बेचारा गधा खरीद के लाए, तो देखिए नया नया गधा है, तो अपना बेटा आगे के रस्सी पकड़ के चल रहा है, पीछे से उसका पिताजी। तो कुछ लोग आए, खड़ा थे 10-15 लोग, कहते हैं देखो लोग गधा खरीदते हैं सवारी करने के लिए, ऐसे गधा के साथ साथ चल रहा है, गधा ये है कि वह समझ में नहीं आ रहा है। तो बाप थोड़ा देर के लिए देखा कि बात तो सही कर रहा है, क्योंकि रायचंद का बात तुरंत समझ में आ गया, गारंटेड। 99% लोग को फेल होने का सबसे बड़ा रीजन है कि उनको रायचंद पहले समझ में आ जाता है, खुद पर भरोसा नहीं करता। बेटा को बैठा दिया गधा पे, बाप फिर अपना रास्ते लेके चलने लगा। कुछ दूर आगे गए तो फिर कुछ रायचंद लोग इकट्ठा थे जो समाज के प्रतिष्ठित आदमी होते हैं। वो लोग देखा करें कि देखो इतना, देखिए आज का युग यही युग है आज का। बात चल रहा है, बेटा गधा में बैठा है, लास्ट समय भी नहीं आता है इसको। बेटा खराब लगा, बेटा तो पिताजी आप बैठ जाइए, पिताजी को बैठा लिया। फिर कुछ दूर चले, मान लीजिए मदरना पार कर गए, जतकौली जाना है। अब जैसे यहाँ पहुंचे बस तुरंत फिर कुछ रायचंद वहां इकट्ठे थे। तो देखिए कितना निर्दयी बाप है, लोग बेटा के लिए क्या क्या नहीं कर देता है। गधा पर बैठा लेने की बेटा को बैठा के ले जाए,
बेचारा पूरा परेशान हो गया बाप बेटा, इस समझ में नहीं आ रहा है, पैदल चल रहे हैं तो दिक्कत, ही बैठ रहे हैं तो दिक्कत, बैठ रहे हैं तो दिक्कत। दोनों बाप बेटा लास्ट में परेशान हो गया, कहा क्या वैसे नहीं होगा, और दोनों क्या गधे को उठा लिया, क्या गधे को उठा के ले चले। तो 1200 गधा टंगाया, एक बात से बात पकड़े, एक बात बेटा, और दोनों चल जा रहा है। जैसे ही बेचारा गांव पहुंचा, गांव के लोग कहते हैं देखिए तो कितना बड़ा ये लोग गधा है, गधा लोग लेके आता है कि गधा के सवारी कर, लोग गधे को टांग के ला रहा है, गधे को ढो रहा है। लास्ट में दोनों बाप बेटा उतारा, गधा को खोला, कहते तुम भागो यहाँ से। तो रायचंद के चक्कर में रहिएगा। अब क्या क्या बाप बेटा, रायचंद के चक्कर में पूंजी गवा दिया। अब अगर किसी का बात नहीं सुनता तो गधा भी उसके पास रहता। तो हम भी अपने रायचंद के चक्कर में बहुत कुछ गवा देते हैं और हमें मालूम नहीं चलता है कि हम क्या क्या गवा दिए। हम क्या गवाते हैं, यही रायचंद के चक्कर में अपना टारगेट को छोटा करते चले जाते हैं। फिर एक वक्त आएगा कि हमारा यहाँ पर सोच है, हमारा टारगेट छोटा हो जाएगा और तब जाकर यहाँ पर लोग संतुष्ट हो जाते हैं कि नहीं हम यहीं पर ठीक थे। और इसी का नतीजा है कि पीएचडी होल्डर भी चपरासी का फॉर्म भरने के लिए तैयार है। एक एजुकेटेड पर्सन भी चपरासी का भी सरकारी नौकरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बड़ा है सर, इसी का बड़ा है, रियलिटी है सर, हर जगह पे। आप जाइए किसी बड़े बड़े ऑफिस में, आपको झोरा मिलेगा, सिम कार्ड बेचते हुए नजर आएंगे एमबीए होल्डर। आप बाहर में सर जाइए, इंजीनियरिंग किया हुआ है, पुल के नीचे सोने के लिए विवश है। रीजन बस एक ही, ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग खराब है या एमबीए खराब है, उन्होंने अपने टारगेट के लिए लड़ाई किया है, अपने आप से लिमिटेशन का सोच कर लिए और उसका नतीजा और यही है रियलिटी जिंदगी का। या नहीं तो यह सही, या नहीं तो यह सही, या नहीं तो यह सही, सब गलत मगर मैं नहीं। लेकिन आप तरक्की कब कीजिएगा, अब आप यहाँ पे है और टारगेट इतना बड़ा, अब इसमें करना क्या है। हम प्रयास किए, फेल हो गए। अब यहां पर क्या करेंगे, हम आत्मचिंतन करेंगे, खुद में सोचेंगे कि हमने क्या क्या गलती किया जिस कारण से यह टारगेट मुझे नहीं मिला। मान लीजिए कि हो सकता है उसमें आपको मात्र 5 गलती ही नजर आया। आप क्या किए, उस गलतियों को सुधार किए, फिर अपना कदम बढ़ा दिए, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर आप गलती सुधारे, फिर टारगेट फेल हो गया। फिर क्या क्या, टारगेट वही है। अब क्या रहा है, यहाँ पर क्या रहा था, यश को छोटा कर रहे थे टारगेट को, लेकिन हम अपने आप को गलती नहीं ढूंढ रहे थे। यहाँ पर क्या था, तू गलत, तू गलत, तू गलत, तू गलत, मैं नहीं। यहाँ पर क्या है, मैं गलत, मैं गलत, मैं गलत। फिर हम गलती को सुधार के फिर अपने आप को फिर थोड़ा इंक्रीज करेंगे। जब जब आप अपनी गलतियों को सुधारेंगे आप में इंक्रीजमेंट आएगा, यह गारंटी। अगर ऐसा नहीं है तो आप देखिए कि क्या आपका 20 साल में जो सोच था क्या आज भी वही सोच है, या 25 साल की उम्र में जितना आप पॉजिटिविटी से सोच सकते थे क्या उतना आज भी उतना ही सोचते हैं। लेवल चेंज है। तो जैसे जैसे आपके जीवन में ठोकर लगता है आपका डेवलपमेंट होता है। ठोकर या समस्या आपको समाप्त करने के लिए नहीं होता, आपका डेवलपमेंट करने के लिए होता है। डिपेंड करता है कि आप सोचते कैसे हैं। समस्या कभी समाप्त करने के लिए होता ही नहीं है, गलत सोच है। अगर कोई भी इंसान बोलता है कि समस्या का मतलब समाप्ति है, नहीं, समस्या समाप्त नहीं कर सकता है। समाप्त हम खुद को खुद करते हैं। अब क्या किए हम, फिर अपनी गलतियों को देखे फिर अपने आप को बढ़ाए, फिर गलतियों को देखे फिर 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 बढ़ाए। टारगेट हमारा हमसे भी छोटा है। कहाँ कैसा टारगेट, खुद को बढ़ा लीजिए, टारगेट छोटा। अगर रोज आप खुद में सुधार करने के लिए तैयार हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका बड़ा से बड़ा टारगेट आपके लिए छोटा हो जाएगा। लेकिन कब, जब हम खुद को सुधारने के लिए तैयार होंगे तब। अगर खुद नहीं सुधार सकते हैं किसी को नहीं सुधार सकते हैं। खुद सुधर जाएंगे सारा जमाना सुधर जाएगा। जैसे बहुत ही भले व्यक्ति थे, वे कसम खा लिए, भीष्म
जिस तरह से प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा जैसे बोला जाता है कि हम पूरे दुनिया को सुधार देंगे। बेचारा जिंदगी का 10 साल लगा दिए, पूरा जोर लगाए, सारा जगह गए, सब कुछ सुधारे, दुनिया नहीं सुधरा उनसे। फिर क्या, कोई बात नहीं, दुनिया नहीं सुधरा ना सही, देश को तो सुधार ही देंगे। फिर पूरा 10 साल मेहनत किए, जिसके पास नहीं जाना, जो नहीं करना, सब कहे जा रहे हैं। 10 साल पूरा मेहनत किए, 10 साल का उनसे देश नहीं सुधरा। 20 साल गवा दिए जीवन का, फिर कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं, देश नहीं सुधरा नहीं सही, राज्य को तो सुधार ही देंगे। फिर पूरा मेहनत जारी होगा, पूरा चौतरफा दौरा हो रहा, सब कुछ हो रहा है। फिर 10 साल जिंदगी का गवा दिए, राज्य भी नहीं सुधरा। फिर कहते अच्छा कोई बात नहीं, राज्य नहीं सुधरा ना सही, जिला को तो सुधार ही देंगे। फिर 10 साल लगा दिए, जीवन का 40 साल खत्म, जिला का एक आदमी भी उनसे नहीं सुधरा। फिर अच्छा कोई बात नहीं, जिला ना सही, पंचायत को तो ठीक कर ही देंगे। फिर 10 साल पूरा मेहनत किए, पंचायत का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जीवन का 50 साल उनका खत्म। लास्ट में अच्छा पंचायत ना सुधरा ना सही, घर को तो ठीक कर ही देंगे। फिर 10 साल लगा दिया घर ठीक करने में, घर का एक सदस्य भी ठीक नहीं हुआ, जीवन का 60 साल खत्म। लास्ट में ऐसा कोई बात नहीं, कोई नहीं सुधरना से, हम तो अपने आप को सुधार ही लेंगे। और गजब का रिजल्ट निकला कि जैसे ही अगला 10 साल वो अपने आप को सुधारने में लगा, 10 साल बाद पूरा दुनिया सुधर गया। इस कहानी से क्या सीखे? खुद को सुधार। हमको किसी को ठीक करने का सर जरूरत नहीं है, हम खुद को ठीक करेंगे, सब ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या है, मैं सही, मैं सही, मैं सही, तू गलत, तू गलत, तू गलत, उंगली अपने तरफ। कभी भी जिस समय से आप अपने आप में गलतियां ढूंढना शुरू कर देंगे, गारंटी ले लीजिए उस दिन से आपका जीवन में हर कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। कोई अगर आपको थप्पड़ भी मार दे तो आप सोचिए कि आखिर उसे थप्पड़ क्यों मारा, तो जवाब मिलेगा कि पागल था, उसे मुंह क्यों लगा। लेकिन अगर कोई थप्पड़ मार रहा है और हम भी उसको थप्पड़ मार दिए, तो जब 5 लोग वहीं इकट्ठे हो कहेंगे ना क्यों रहा हो, नहीं जब पागल है, तू कल पागल बनूंगा। होता है नहीं होता है? लेकिन जब हम थप्पड़ लग गए उसका सोचेंगे कि हम कहाँ गलती किए, जवाब मिलेगा तो पागल था ही। अब अगला से कहें किसी भी पागल से दुनिया में मुंह नहीं लगाएंगे। एक थप्पड़ कितना बड़ा चीज सिखा दिया। तो अगर हम फील्ड में निकलते हैं और उस दिन अगर कोई भी हमारा ग्राहक अगर हमको न बोलता है, तो रात में क्या हम बैठकर सोचते हैं कि हमको वो न क्यों बोला? कभी रीजन पर ध्यान दिए कि उसने न क्यों कहा, हमसे कहाँ चूक हुआ, हमें क्या बोलना चाहिए, हम क्या बोले, हमको और क्या क्या करना होगा जिससे मेरा ग्राहक ज्यादा ज्यादा हमको हाँ कह सके। सर केवल 30 मिनट फील्ड में और 10 मिनट रोज रात में खुद के लिए समय निकाल लिए, आपका जीवन का वो 1 साल 2022 खत्म होते आप किस लेवल पे चले जाएंगे आपको भी नहीं मालूम, हमको भी नहीं मालूम। लेवल का मतलब है कि इनकम और आपका तरक्की नहीं होता है, लेवल का मतलब है कि हमको खुद सेल्फ डेवलपमेंट कहाँ पर जाएंगे, और जब सेल्फ डेवलपमेंट होगा तभी जाकर तरक्की भी आएगा, छक मार के आता है। कितना देर? 30 मिनट फिर 10 मिनट खुद पर। 10 मिनट में क्या कीजिए, एक कॉपी और कलम लीजिए और रोज का सोचिए कि आखिर हमसे आज क्या क्या गलती हुआ, नोट डाउन कीजिए, हमें क्या क्या करना था और क्या क्या किए। और यह जरूरी नहीं कि यहाँ पर आप अपने बिजनेस में कर देख लीजिए, आप खुद के बिजनेस में अपनाइए कि आज हम क्या क्या गलती किए तो मेरा इतना इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, हमको क्या क्या सुधार करना होगा। गलती मिल गया, सुधार कर लीजिए, फिर कल गलती खोजिए, फिर सुधार कर लीजिए, फिर गलती खोजिए, फिर सुधार कीजिए, फिर गलती खोजिए, फिर सुधार कीजिए। टारगेट छोटा पड़ जाएगा, खुद बहुत बड़ा हो जाइएगा। सब कुछ तो हम ही पर डिपेंड करता है ना, कोई पड़ोसी तो आगे नहीं करेगा। और समाज रूपी जंजाल से जितना जल्दी हो निकल जाइएगा, आपके और आपके बच्चे के लिए फ्यूचर अच्छा है। नहीं तो दलदल में फंसने के बाद निकलना बहुत मुश्किल होता है।
मतलब हम भी कभी सोच लेते हैं और लोगों से पूछते हैं, वहाँ बुलाए हुए हैं काफ़ी वहाँ जाने में क्या खाएगा लोग। लेकिन सही में हम लोग अपने आप को सक्षम बना लें, किसी के यहाँ ना जाएं, हम 2 लाख रुपया खर्चा कीजिए ना, भोज पर की सारा लोग चलाएगा। एक दिन का मीटिंग में टॉपिक भी यही था कि विधायक जी कितने के यहाँ जाकर बाल्टी उठाते हैं, सांसद जी कितने के यहाँ जाकर बाल्टी उठाते हैं, या वो छोड़िए विधायक और सांसद, लोग तो बेचारा राजनेता है, उनको मजबूरी जाना भी पड़ जाता है। जो आपके गांव के करोड़पति आदमी होंगे और यहाँ से 200 किलोमीटर दूर रहते हैं, कितना पहुंच में आते हैं बताइए, जवाब दीजिए। लेकिन वो 200 किलोमीटर दूर है और उनका कार्ड अगर आपके घर पर आ गया, हल्ला बाबू गुनाह है, बाप हमको काट दिए, हम कैसे छोड़ देंगे, जाते हैं कि नहीं जाते? किस तरह परमेश्वर की समाज छोड़ देगा? समाज किसी को नहीं छोड़ता है। आप समाज को बदल तो दीजिए, समाज बदलने वाला तो बनिए, समाज बनाने वाला बनिए, नया समाज बना दीजिए। करोड़पति का समाज करोड़पति होता है, रोडपति नहीं होता है। आज हम आप कम में हैं, इसलिए हम लोग देखते हैं कि फल्ला बाबू चिल्ला बाबू छोड़ देंगे, पकड़ लेंगे, कोई नहीं छोड़ता, कोई नहीं पकड़ता है। आप बढ़ाइए तो आपको पकड़ने के लिए 100 बैठे हुए हैं। क्या उनके भोज में बाल्टी उठाने वाले का कभी रहता है क्या? अगर आपके भोज में 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमाने वाले लोग आ जाते हैं, आप क्या करते हैं? नॉर्मली सभी व्यक्ति करते हैं, उनको हम स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं क्या? और 10 मिनट के लिए तो अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि नहीं देखिए इतना समय था फिर भी निकाल के आ गया। लेकिन अगर आपका कोई क्षमता नहीं है, आप गांव में अगर एक भोज में नहीं जाइएगा, कोई क्षमता नहीं है और जाइए, नहीं जाइए सॉरी जाए, आप बोले थे 5 बजे, बोले थे आपको, आप गए 7 बजे, भोज शुरू होगा 7:30 में, अगला निकल रहा है, रईस हो गया रे, कहाँ लग रहा है? यही सब करेगा। बाबू हमको पूछे हम नहीं आते तो भोजन नहीं होगा, हो गया, होता है कि नहीं होता है? और वह बेचारा सबसे ज्यादा बाल्टी उठा के हर 5 परसेगा, लास्ट में क्या? आदमी सर यहाँ पर बेवकूफ नहीं है, बहुत तेज आदमी है। भाई चल रसगुल्ला, इतना मेहनत कर ली है, भोज खत्म होने के बाद देखे तो आपको कितना बार इज्जत देता है और क्या रसगुल्ला खिलाता है। बोलिए रवि सर, क्या इतना दिन पूछेगा और कितना रसगुल्ला खिला देगा? सर जरूरत था यूज हो गया, जरूरत था यूज हो गया, याद रखिए। यूज होने वाला मत बनिए कभी भी। क्या राजा होता है या नहीं होता है? कभी सोचे हैं इस बात पर? कभी सोचे हैं इस पर? सोचे, लेकिन फिर वही कहा, सोचे हैं सीखे हैं लेकिन सुधरेंगे नहीं। इधर हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे, चाहे कोई कुछ कर ले, हम ना सुधरेंगे। सर एक बात करते हैं, छोड़ दीजिए RCM, मत सुधरिए RCM के लिए। जिस काम में आप लोग हैं उस काम के लिए सुधर जाइए, इतना विनती करते हैं। और करके देख लीजिए, आपको सिविल सर्विस करना है, सुधरना पड़ेगा, नहीं यही होगा। आप एक स्कूल के मालिक हैं, आपको 100 स्कूल का मालिक बनना है, आपको सुधरना पड़ेगा, नहीं तो यही होगा। उससे भी छोटा स्कूल पे चले जाइएगा, जो स्थिति चेंज हो रहा है। आपको दूरे दूरे जाकर फिजियोथेरेपिस्ट करना है या अपने पास लोगों को बुलाकर फिजियोथेरेपिस्ट करना है, सुधरना पड़ेगा, नहीं तो दौड़ दौड़ कर हालत खराब हो जाएगा। आपको वही छोटा कपड़ा का दुकान रखना है कि बड़ा सा मॉल करना है, तो सुधरना पड़ेगा। छोड़ दीजिए RCM, हम नहीं बात करते हैं RCM का। आप अपने ही बिजनेस में बता दीजिए कि जो आदत और जो लक्षण है उससे क्या आप यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर आ जाइएगा सर। अगर हम लोग कर लें सुधार के, नवीन चल के तो स्वागत, खुद का काम कीजिए ना सर, हम कहते हैं। और जिस समय सुधार जाएगा उसमें RCM भी समझ में आ जाएगा। कहने का मोटो सुनाया सर, यही तो है सर।
इतना के बाद भी अगर आप लोगों को कोई भी सुधार आ जाएगा तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।